और इस साइड में, यहाँ से इस साइड में कल्टार का उपयोग किया है। कल्टार का साइड इफेक्ट भी, मैं आपको कल्टार का उपयोग करने की सलाह नहीं दूंगा। हम कैसे करते हैं, अफीम की फसल में कल्टार का उपयोग करना सही है, क्या सावधानियां रखना है। नमस्कार। कल्टार का उपयोग हमारे बहुत सारे किसान भाई लहसुन, टमाटर, आम के पौधों में आदि फसलों पे करते हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे किसान भाई इसका उपयोग जो है अफीम की फसल में करते हैं। तो क्या अफीम की फसल में कल्टार का उपयोग करना सही है कि नहीं है, दोस्तों इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कल्टार का उपयोग आप अफीम में किस तरह कर सकते हैं और किस अवस्था में करना है। और कल्टार का साइड इफ़ेक्ट भी आता है, इसका डोज थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी हो जाता है। तो दोस्तों आपकी फसल की ग्रोथ रुकने के बजाय आपकी फसल लॉक भी कर देता है, तो इसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है। तो साइड इफ़ेक्ट अगर हो गया है, डोज गलती से आप ज़्यादा डाल देते हैं, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा। कल्टार का वैसे तो उपयोग आम की फसल में ही किया जाता है, लेकिन हमारे किसान भाई इसका उपयोग अफीम में बहुत सारी फसलों में करते हैं और उसका रिजल्ट भी ले रहे हैं। दोस्तों मैंने खुद ने भी मेरी अफीम की फसल में कल्टार का उपयोग किया है और इसका फ़र्क भी दिखा है, लेकिन मैं आपको कल्टार का उपयोग करने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि इसकी जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कल्टार का उपयोग करते हैं तो आप थोड़ी सी एरिया में आप कल्टार का प्रैक्टिकल कर लें। हाँ, इसका उपयोग एक बार करें, दो बार करें, ज़मीन से भी देते हैं हमारे बहुत सारे किसान भाई, तो पहले आप इसका प्रैक्टिकल कर लें। दोस्तों कल्टार का प्रैक्टिकल मैंने मेरे खुद की अफीम की फसल में किया है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ से दो पार्ट है, ये 5 आ रही है और ये 5 आ रही है। मैंने इस साइड में कल्टार का उपयोग नहीं किया है, तो और इस साइड में, यहाँ से इस साइड में कल्टार का उपयोग किया है। तो आप देख रहे हैं इसमें हाइट छोटी रह गई है और इस साइड में लगभग यूँ समझ लो कि 1 फीट का फ़र्क यहाँ मुझे दिखने को मिल रहा है। तो दोस्तों मुझे कल्टार का उपयोग करने की सलाह किसी ने नहीं दी है, मैंने खुद अपने विवेक से इसका उपयोग किया है। और आप भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल करें, उसके बाद कल्टार का उपयोग करें। किसान साथियों, सबसे पहले हम जानकारी ले लेते हैं कि कल्टार या टाबुली, वैसे तो बहुत सारी कंपनियों के ये जो टेक्निकल है आते हैं, लेकिन ये काम कैसे करते हैं इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। साथियों कल्टार में पेक्लोबुटाजोल 23% एससी व टाबुली में 40% एससी आता है। बाज़ार में आपको पेक्लोबुटाजोल कई नामों से, जैसे कल्टार सजेंटा का, सुमिटोमो का टाबुली, विद्युत, ट्रॉपिकल का टेक्टार आदि कई कंपनियां अलग अलग नाम से बाज़ार में देती हैं। इनमें से आप किसी भी कंपनी का पेक्लोबुटाजोल उपयोग करते हैं तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। पेक्लोबुटाजोल ट्राइजोल ग्रुप का पीजीआर है। ट्राइजोल ग्रुप में हेक्साकोनाजोल, टेबुकोनाजोल, प्रोपिकोनाजोल आदि कई टेक्निकल आते हैं। पेक्लोबुटाजोल भी उसी ग्रुप में आता है। साथियों कोई सी भी फसल हो या कोई सा भी पौधा हो, बिना हार्मोन्स के वो न तो फ्लावरिंग होती है उसमें, न फूटा होता है, न उसकी ग्रोथ होती है, वो कुछ भी निष्क्रिय रहता है। तो दोस्तों कल्टार जो है, जैसा कि मैं आपको एक उदाहरण के तौर से बताता हूँ कि कल्टार भी एक हार्मोन जो पौधों में पाया जाता है, वो हार्मोन को डिस्टर्ब कर देता है। तो कल्टार, जैसे कि ये अफीम की फसल है, दूसरी कोई सी भी फसल हो, लेकिन जैसे कि अफीम की फसल है, इसका बढ़वार जो होता है वो एक उसके लिए एक हार्मोन्स जिम्मेदार होता है। वो हार्मोन्स होता है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन हार्मोन जो है सभी पेड़ पौधों के जड़ में बनता है। तो जैसे हम कल्टार का उपयोग करते हैं तो उसका जो उसकी जड़ में जिब्रेलिन हार्मोन्स को बनाना कम कर देता है। इसकी वजह से उसकी जो ग्रोथ होती है वो कुछ समय के लिए कंट्रोल हो जाती है, बंद हो जाती है। साथियों पौधों में अलग अलग हार्मोन्स का काम अलग अलग होता है। पौधों में मुख्य रूप से 5 हार्मोन्स काम करते हैं, जो ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन, इथाइलिन और ऑब्सेसिक हार्मोन्स होते हैं। इनमें से ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकिनिन, ये 3 हार्मोन्स पौधे में बढ़वार को बढ़ाते हैं। इनमें से जिब्रेलिन हार्मोन का काम पौधों की लंबाई को बढ़ाना होता है और कल्टार इसी हार्मोन को बनने से रोकता है। दोस्तों अब जान लेते हैं कि कल्टार का उपयोग आप किन किन फसलों में करके अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। साथियों कल्टार का उपयोग आम,
प्याज, लहसुन, आलू, मूंगफली और गाजर और कई फसलों में होता है। इसके उपयोग से पौधे की पूरी एनर्जी, कंद का आकार, फूलों की संख्या व फुटाव में चली जाती है। और अफीम की फसल में भी हमारे बहुत सारे किसान भाई कल्टार का उपयोग कर रहे हैं। किसान साथियों, इसका डोज कितना लेना है, इसका उपयोग आपको कब कब और किस समय करना रहता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। कल्टार का पहला स्प्रे 70 दिन में व दूसरा स्प्रे 90 दिन बाद। जब अफीम की फसल में गोलियां निकलना स्टार्ट हो जाती हैं तब 5 ml 15 लीटर पानी में मिलाकर 10 हरी में 5 टंकी का स्प्रे कर देना चाहिए। अगर आप ये डोज रखेंगे तो आपकी अफीम की फसल में किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। किसान भाइयों, कल्टार का उपयोग करते समय क्या क्या सावधानियां रखना है, इसके बारे में जानते हैं। कल्टार का उपयोग सिंगल ही करना चाहिए। इसके साथ में किसी भी प्रकार की दवाई मिक्स नहीं करें। कल्टार का उपयोग करते समय पर्याप्त नमी होना बहुत ज़रूरी है और तेज़ धूप में इसका उपयोग नहीं करते हुए शाम के समय अगर आप इसका स्प्रे करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। एक बात का और ध्यान रखें कि आप इसका स्प्रे डबल नहीं करें। साथियों, जानते हैं कि कल्टार का उपयोग करने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। जब आप अपनी अफीम की फसल में कल्टार का उपयोग करते हैं तो इसका आपकी फसल में नुकसान होने जैसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। बस आपकी फसल 8 से 10 दिन लेट ज़रूर हो जाती है। लेकिन अगर आपने इसका गलती से ओवरडोज दे दिया है, ज़्यादा दवाई स्प्रे कर दी है तो नुकसान हो सकता है। आपकी फसल की चाल बिल्कुल रुक सकती है, उसके आगे की ग्रोथ हमेशा के लिए रुक जाएगी। और अगर आपने ऐसा कर ही दिया है तो आप तुरंत जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे कर देवें और सिंचाई के साथ में कैल्शियम नाइट्रेट दे देवें, जिससे आपको काफ़ी कुछ फ़ायदा मिल सकता है। किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा और मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।